खबर राजधानी लखनऊ से है। अपने सिंबल पर गठबंधन में आम चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। 3 चरणों में लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। पहले चरण में 27 लोकसभा सीटों पर एनडीए के पक्ष में प्रचार होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। प्रदेश संगठन के नेताओं को लोकसभा चुनाव में लगाया गया है। तो 3 चरणों में लोकसभा चुनाव की तैयारी करने वाली है निषाद पार्टी। हमारे साथ में इस समय निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। संजय जी, किस तरह से तैयारी है लोकसभा चुनाव की? देखिए, कार्यकर्ता खड़ा और बड़ा पार्टी करता और रीढ़ की हड्डी होता है और वही नेता के उद्देश्यों या विचार को गांव-गांव तक पहुंचाता और गांव की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ लाता। इसलिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सभी प्रदेशों के 75 जिलों के हमारे अध्यक्ष हैं और 7 विंग हमारे हैं। तो पार्टी है, संगठन है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, द ग्रेट युवा वाहिनी और आईटी सेक्टर के 7 अध्यक्ष हैं। और प्रदेश की जितनी कार्यकारिणी वो है और महिला मोर्चा की कार्यकारिणी प्रदेश की या युवा मोर्चा की। और देखिए, वाराणसी में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष ने अब कमर कस ली है। दरअसल इसी कड़ी में वाराणसी के मोहनसराय में अपना दल कमेरावादी की महासचिव और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल, जिन्होंने एक सभा की और इसमें उन्होंने किसानों को न्याय दिलाने की बात कही। इस सभा में सपा, कांग्रेस और अपना दल की तरफ से कई नेता शामिल हुए। दरअसल वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। सड़क से सदन तक देखिए इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। पल्लवी पटेल जहां देखिए किसानों पर लाठीचार्ज से जुड़े मामले में एक बड़ा मुद्दा बनाया। सभा की अपना दल कमेरावादी की महासचिव ने और उसके बाद देखिए इंसाफ दिलाने की बात कही। किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज उठाने की भी बात कही गई है। और देखिए, प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की गिरफ्त में गैंग के सरगना समेत 5 आरोपी आ चुके हैं। ट्रेजरी अफसर बनकर ये पुलिस पेंशनर्स को अपना निशाना बनाते थे और फोन पर ओटीपी मांगते थे, गोपनीय दस्तावेज उनसे ले लिया करते थे। ऑनलाइन ठगी पर साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो देखिए, ऑनलाइन ठगों पर अब साइबर क्राइम थाना पुलिस एक्टिव हो चुकी है। ट्रेजरी अफसर बनकर पुलिस पेंशनर्स को अपना निशाना बनाया करते थे, उनसे गोपनीय तरीके से उनका ओटीपी और तमाम तरह के जो दस्तावेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको किसी को नहीं देनी चाहिए, उन डिटेल्स को ये ले लिया करते थे और उसके बाद उन्हें अपनी ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया करते थे। प्रयागराज का मामला जहां ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में तैयार हुए नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है और इसी बीच 28 मई को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण कार्ड भी सामने आया। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बताएं कि 28 मई को दोपहर को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अब इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े किए। आरोप लगा रही है कांग्रेस कि नए संसद भवन का शिलान्यास भी राष्ट्रपति से नहीं कराया गया और लोकार्पण तक भी नहीं कराया जा रहा। वहीं भाजपा ने इस पर कांग्रेस को जवाब दिया। ये महामहिम राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए था, पर प्रधानमंत्री जी क्यों करना चाहते मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये पूर्ण रूप से महामहिम राष्ट्रपति का अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। संसद भवन के उद्घाटन का इंतजार पूरा देश की जनता कर रही थी और ये ऐतिहासिक काम हुआ है। और जब जब इस प्रकार के अच्छे काम होते हैं, ऐतिहासिक काम होते हैं, तो कांग्रेस राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति करने से, इस प्रकार के बयान देने से होने वाला नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।